हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ग्रेड 8 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हम इस वीडियो में साथ में चैप्टर को पढ़ेंगे। इट इज़ एडवाइजेबल, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक को साथ में खोल कर बैठें और मेरे साथ रीडिंग की प्रैक्टिस करें। कभी कभी बच्चों को रीड करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप डिफिकल्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन भी मेरे साथ जान पाएंगे। तो आप साथ में अपनी बुक को लेकर बैठिए। हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उन लाइंस का हम हिंदी में साथ ही साथ मतलब भी जानेंगे। ऑल्सो ये स्टोरी हमें एक्चुअली में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, कैसे ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, और इसके पढ़ने के बाद क्या कुछ हम चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकते हैं, या कुछ हालातों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सब जब हम पढ़ लेंगे तो हम बहुत अच्छे से स्टोरी को जान जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि हमेशा इंग्लिश एनसीईआरटी बुक में दिया होता है, बिफोर यू रीड सेक्शन, इस सेक्शन में चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दिया होता है, जिससे हमें चैप्टर को समझने में आगे आसानी होती है। और कुछ ना कुछ एक ब्रीफ हमें दिया होता है, जिससे स्टोरी आगे कनेक्ट होती है। तो चलिए हम साथ में मिलकर सबसे पहले शुरू करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सब उन्हें जानते हैं, सब उन्हें याद रखते हैं। जैसे कि हमारे देश के लिए हम बात करें, तो अगर मैं कहूँ 1947 या मैं कहूँ 1947, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा, अच्छा आज़ादी है ना, इसी सन में तो हमें आज़ादी ही मिली थी। राइट? तो कुछ डेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको सब याद रखते हैं। तो द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं अभी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेट, इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में हमें बता रही है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 में एक लड़ाई हुई थी जर्मन्स के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, उसके बारे में है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो ये वॉर किस बारे में है? तो प्यारे बच्चों, आपको इस वॉर को गेस करना है या फिर इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वॉर कौन सी है। इस वॉर का नाम जरूर आप कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। है ना, एक जंक शॉप में, जैसे कबाड़ी की दुकान होती है, ब्रिडपॉट एक जगह का नाम है, वहां पर कबाड़ी की दुकान पे उसको क्या मिला? एक रोल टॉप डेस्क मिला, एक डेस्क मिला है उसे वहां पर। डेस्क हम जानते हैं, स्कूल में हम डेस्क पर बैठते हैं, तो उसे एक डेस्क मिला है, यानी कि एक छोटी सी टेबल से समझ लीजिए। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। है ना, जो वो बेच रहा था, तो वो कह रहा था ये अर्ली 19th century का है और ये ओक से बना हुआ है, ओक की लकड़ी होती है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। है ना, तो उसने, उसको चाहिए तो था एक, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे। दिस वॉज दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजिली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, अब ये जो देख रहा है उसकी हालत जो है वो बहुत खराब है, उसके टॉप की हालत बहुत खराब है, उसके जो जो टांगे होती हैं टेबल की, तो वो भी बुरी तरह से, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई हैं, स्कॉच मार्क्स है, यानी जले हुए के निशान है टेबल पर। है ना, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। है ना, लेकिन वो बहुत सस्ता है, जो चीज़ खराब होती है ज्यादा थोड़ी, वो सस्ती मिलती है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। आई इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। एक रिस्क तो है, पता नहीं ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, एक चैलेंज है, मुझे चाहिए तो है ही डेस्क, तो मैं ले लेता हूँ। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो उसने क्या किया? अ, उसने इंसान को पैसे दिए, और वो अपने वर्क रूम में, उसका उसके गैरेज के पीछे एक वर्क रूम बना हुआ था, जहाँ पे वो चीज़ों की मरम्मत करता होगा या कुछ नई चीज़ें बनाता होगा, वहां पर उसे वो लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो प्यारे बच्चों, क्रिसमस हम सब जानते हैं एक त्योहार होता है ईसाई धर्म में। है ना, तो
क्रिसमस की ईव पर, यानी क्रिसमस की जो पिछली रात होती है, आप एक पहले रात, क्रिसमस ईव पर ये अपने घर लेके आ गया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। ठीक है, तो उसने रोल टॉप, जो उसका टॉप था वो ठीक नहीं था, उसने उसको पूरी तरह से हटा दिया। और उसने जरा सा वो निकालने की कोशिश की कि ड्रॉर्स को मैं पुल करके निकालूं, जरा ड्रॉर्स कैसे हैं। ठीक है, द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एक प्लास्टिक की शीट सी समझो, इन चीप क्वालिटी, वो हर जगह पे उसमें ऐसी उठी सी हुई थी, है ना। तो उसने उसको देखा। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे तो लगा जैसे पानी से इसका कुछ नुकसान सा हो गया, ये जो एक लकड़ी जैसे फूल फूल सी जाती नहीं है। तो कह रहे हैं मुझे लगता है कि पानी से हुआ ये। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। देखो इसमें क्योंकि जले हुए के निशान थे इस डेस्क में, हमने बात की थी। तो कह रहे हैं कि इसे दोनों ही चीजों ने बर्बाद किया, फायर ने भी और वाटर ने भी, है ना, आग ने भी और पानी ने, दोनों इस टेबल को मिलकर बर्बाद कर दिया डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मतलब बहुत बुरी तरह फंसा होना जैसे। तो लास्ट का ड्रॉर था वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, मतलब बहुत ज्यादा ही अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत आराम से, बहुत कोशिश की कि मैं बहुत आराम से उसको निकाल सकूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, है ना, आसानी से नहीं निकला वो। तो होता है ना, कोई चीज हम आराम आराम से करने की कोशिश तो करें, अब हो ही नहीं रहा, फिर तो हमें थोड़ा जोर से खींचना पड़ेगा। तो उसने बहुत जोर से फिर उसको खींचा। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. तो कह रहा है कि जब उसने बहुत जोर से फाइनली खींचा तो वो फिर निकल गया। और उसमें मुझे देखा कि उसके अंदर ना एक एक देयर अ सीक्रेट ड्रॉर। उसके अंडरनीथ, यानी उसके अंदर साइड जो थी, एक सीक्रेट ड्रॉर है उसके अंदर भी। देयर वाज समथिंग इन देयर। तो ड्रॉर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ है और उसके अंदर कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, है ना। तो वो उसको उसने देखा और उस ड्रॉर के अंदर क्या था, एक स्मॉल ब्लैक कलर का टीन का जो है वो बॉक्स था उसके अंदर। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, है ना। एक सेलो टेप से चिपका हुआ क्या था, एक पीस ऑफ पेपर था उसके अंदर। अ लाइंड पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, नोटबुक होती है ना लाइन वाली, है ना, तो उसका एक पेपर उसके अंदर चिपका हुआ है। And written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, एक शेकी हैंडराइटिंग मतलब होती है कि मतलब बहुत टिकी हुई सी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, ऐसी थोड़ी हिलती डुलती सी हैंडराइटिंग में। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। जिम का जो आखिरी खत मिला है 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसके ऊपर क्या लिखा है, मेरे साथ इस लेटर को दफना देना जब सही समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। इट यूजुअली डज। तो उसको पता था, उसको ये बात पता थी कि ये बुरी बात है भाई, किसी का शायद इसमें पर्सनल लेटर हो सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि लास्ट लेटर उसका आया है जिम का। ठीक है, तो उसको पता है कि मतलब इट्स रॉन्ग टू ओपन समबडीज लेटर, है ना, किसी का पर्सनल लेटर हमें नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जो उसकी उस टाइम पे फीलिंग है जो उसको रोकती है कि भाई आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, वो उसकी फीलिंग डगमगा सी जाती है। और फिर फाइनली वो अब क्या करेगा, लेटर को खोल देगा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, है ना। अब बॉक्स के अंदर क्या है, वो जो एक बॉक्स निकला है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि भाई ये जिम का आखिरी खत है जो उसने मुझे लिखा था, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इस लेटर को जो है वो दफना देना। अभी तक हमें नहीं पता जिम कौन है और जिम ने किसको लेटर लिखा है वो हमें नहीं पता। बस एक बॉक्स मिला है, बॉक्स के ऊपर लिखा है कि जिम का ये आखिरी खत मुझे मिला था, और जब मैं मरूं तो मेरे साथ इस खत को दफना देना। ठीक है, तो अब जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, एक एनवलप है, यानी कि एक लिफाफा है। द एड्रेस रोड मिसेस जिम द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। अब उस पे लिखा हुआ है। अब हमें पता चला कि
किसके लिए लेटर है? मिसेस जिम मैकफर्सन। तो जिम आदमी का नाम है, तो मिसेस जिम मैकफर्सन कौन हुई? उनकी वाइफ हुई, क्यों मिसेस है। जिम की वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन। और उनका एड्रेस लिखा है 12 कॉपर बीचेस, ब्रिकपोर्ट, डॉर्सेट, है ना। खत के ऊपर हमेशा एड्रेस लिखा होता है ना, तो पता चलता है कि कहाँ पे डिलीवर होना है, राइट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब उसने क्या किया? उसने लेटर को निकाला, उसे अनफोल्ड कर दिया, है ना, खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, है ना। पेंसिल से लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914 का ये लेटर है। डियरेस्ट कॉनी, अब जो है वो लेटर शुरू हो रहा है। अब वो लेटर में क्या क्या बताएगा वो हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमें स्टोरी को समझने में मदद मिलेगी। डियरेस्ट कॉनी, तो अब हमें क्या पता चला कि मिसेस मैकफर्सन का नाम एक्चुअली है क्या? वो तो उनकी मिसेज है, तो हम मिसेस जिम मैकफर्सन लगाते हैं कि उनकी मिसेज है ये। लेकिन उनका नाम क्या है एक्चुअली? कॉनी। तो डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो कह रहे हैं, डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, मैं ये जो तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, मैं इतनी खुशी की स्थिति में लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। और कि मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि इतना क्या कुछ खूबसूरत चीज हुई है बहुत, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इनर ट्रेंचेस yesterday मॉर्निंग। तो हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, एक कल की जो सुबह थी उसमें, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो क्या थी? क्रिसमस की सुबह थी। तो अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है? एक गड्ढे से खुदे होते हैं, जो आर्मी के एरिया में गड्ढे से खुदे होते हैं, जहाँ पे लड़ाई वाला एरिया होता है, जहाँ दोनों साइड समझो आर्मी है, जहाँ कुछ लड़ाई हो सकती है, तो वहाँ गड्ढे से खुदे होते हैं। उसके अंदर ये अपनी गन्स लेके सोल्जर्स जो है वो ऐसे बैठते हैं। तो वो सब अपने ट्रेंचेस पे खड़े हुए थे। क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज I've एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। है ना, बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग थी, सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, है ना। और बहुत प्यारी सी सुबह है। ठंड हो रही है क्योंकि हम जानते हैं दिसंबर का महीना ठंड है। और मतलब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए हमेशा, वैसे ही थी ये क्रिसमस मॉर्निंग। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say, is that Fritz began it. है ना। तो मैं ये तुम्हें कहना तो चाहूंगा कि ये चीज हमने शुरू की थी, बट आई एम सॉरी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि सच में हमने नहीं शुरू की थी ये चीज तो फ्रिट्स ने शुरू की थी, है ना। तो वो कहता है कि हमने नहीं, ये चीज फ्रिट्स ने शुरू की थी। है, तो वो कहना तो चाहता है कि हमने शुरू की थी, लेकिन एक्चुअली वो कह रहा है कि काश मैं ये कह पाता हमने शुरू की ये चीज, लेकिन फ्रिट्स ने शुरू की थी। अब फ्रिट्स क्या होता है? फ्रिट्स हम कहते हैं जो जर्मनी के सोल्जर्स होते हैं उनको, उनके लिए एक ऐसे कॉमन नाम है। और इसमें एक और वर्ड आएगा जो होगा टॉमी। टॉमी हम कहते हैं इंग्लैंड के सोल्जर्स को। तो वो कह रहा है हमने ये चीज नहीं शुरू की, फ्रिट्स ने शुरू की। तो दो आ, हमने शुरू में बात की कि दो कंट्रीज के बीच में ये वॉर है। किसके इसके बीच में? इंग्लैंड और जर्मनी। तो जर्मन के सोल्जर्स को हम फ्रिट्स कहते हैं, तो इंग्लैंड के सोल्जर्स को हम कहते हैं टॉमी। राइट, एक कॉमन सा नाम है वहां के सोल्जर्स के लिए, आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। तो लेकिन अभी हमें ये बात नहीं पता कि क्या शुरू होने की बात हो रही है, वो अभी हम आगे पढ़ के जानेंगे। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो उधर की तरफ से सबसे पहले एक सफेद झंडा हमारी तरफ दिखाया गया। ऑपोजिट ट्रेंचेस मतलब दूसरी साइड से, इधर साइड भी सोल्जर्स हैं, उधर साइड भी सोल्जर्स हैं। तो ये जिस साइड में है, जो जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं, तो जिम किस साइड में है? ये टॉमी की साइड में है, यानी ये इंग्लैंड के सोल्जर हैं, है ना, इंग्लैंड की साइड में है। तो उस साइड में से वो कह रहे हैं, यानी टॉमी की साइड, यानी फ्रिट्स की साइड से। तो फ्रिट्स की साइड क्या है? जर्मनी की साइड। तो वहां से हमें एक एक वाइट फ्लैग दिखाया गया, सफेद झंडा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और फिर वो वहां से चिल्ला के कहने लगे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्योंकि क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस की मॉर्निंग थी, अभी बात की थी। तो वो वहां से कहने लगे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो यानी कि इंग्लैंड के सोल्जर्स को कह रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्ज। अब उन्होंने, टॉमी बोला
तो उन्होंने बोला कि हाँ, सेम टू यू फ्रिट्ज, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो क्रिसमस क्रिसमस। सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग। लेकिन हमने समझा इतनी बात होगी, हमने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, उन्होंने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया। लेकिन हम क्या ने क्या देखा, एकदम से एक उनका सोल्जर ग्रे कोट में खड़ा हुआ, है ना, उनकी यूनिफॉर्म में, और ना ऐसे वेव करने लगा, हाथ हिलाने लगा, वेविंग अ वाइट फ्लैग। वो एक वाइट फ्लैग को ऐसे वेव करने लगा। डोंट शूट लैड्स प्लीज, मैं झंडा दिखा रहा हूँ, वो प्लीज शूट मत करना। और वाइट फ्लैग प्यारे बच्चों होता है पीस की निशानी, है ना। तो शांति की निशानी। समवन शाउटेड कि प्लीज हमें गोली मत मार देना। एंड नो वन डिड, और किसी ने मारी भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट, एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट wasn't, है ना। फिर एक और एक फ्रिट्ज खड़ा हुआ। फिर तो इन्होंने क्या बोला कि अरे सब अपने सर नीचे रखो, ये एक चाल है, ये इनकी एक ट्रिक है। लेकिन वो कह रहा है कि सच में यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. It's it is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. ओके। तो एक एक जर्मन ने अपने सर पे रख के क्या दिखाई, एक बॉटल दिखाई, है ना। सेलिब्रेशन के लिए जब वो ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं वो उनके कल्चर में, तो उन्होंने बोला कि क्रिसमस का डे है टॉमी आज तो, और हमारे पास स्नैप्स है। तो स्नैप एक्चुअली होती है एक जर्मनी की लोकल ड्रिंक है, तो उनके पास थी वो। वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, है ना। स्नैप्स भी है और हमारे पास सॉसेजेस भी हैं, सॉसेजेस है खाने की चीज है। तो क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो इतने में ही क्या हुआ, कितने दर्जनों सैनिक हमारी तरफ वहां के चल के आने लगे, और कोई भी राइफल लेके नहीं आया, कोई भी किसी को मारना नहीं चाहता था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, है ना। तो एक मॉरिस था नाम का, वो कहने लगा कि सबसे पहले आया, वो कहता है कम ऑन बॉयज, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, चलो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, है ना। और फिर तो कोई रुक ही नहीं पाया, उसके बाद वो आते ही चले गए। आई वॉज द ऑफिसर। अब हम जिम को क्या देख रहे हैं कि जिम क्या है, एक ऑफिसर है। अपनी सेना में भी ऑफिसर्स होते हैं ना, डिफरेंट रैंक होती है, तो वो अपनी सेना में क्या है, ऑफिसर है। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। सो सोचा, मैं एक ऑफिसर हूँ, भाई सेना के कोई रूल रेगुलेशन है, तो उन्होंने सोचा कि मेरा काम था, मुझे उनको रोक लेना चाहिए था। लेकिन सच बताऊं, मेरा ऐसा मन ही नहीं हुआ उस टाइम पे। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, है ना। तो मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर मैंने नहीं रोका। और मैं पूरी तरफ देख रहा हूँ कि कितने सारे सैनिक ग्रे कोट में और खाकी कोट में एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वैसे उनकी ड्यूटी है ना, वो एक दूसरे से फ्रेंडली तो नहीं हो सकते डेफिनेटली, और जब मौका आए तो बल्कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है। लेकिन कितना खूबसूरत वो मंजर रहा होगा कि दोनों देश में जिसमें लड़ाई चल रही है उसके सैनिक क्रिसमस मनाने के लिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी जा रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, वो ऑफिसर होके भी इस चीज का पार्ट है। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। ये समझो कि अभी वॉर चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, और ये सैनिक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके पीस मना रहे हैं, है ना, सुख शांति मना रहे हैं। तो ये साथ में मिलने आ गए हैं अब। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz's officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and hoping it and holding it. तो कह रहे हैं कि कॉनी, तो कॉनी को लेटर लिख रहे हैं ना, तो अभी ये लेटर ही चल रहा है ना। तो कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग थी। जो मेरी दुश्मन सेना का ऑफिसर आया मेरे सामने और उसने ऐसे आउटस्ट्रेच यानी हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और मेरा बहुत ही वार्मली, बहुत ही प्यार से उसने मुझसे हाथ मिलाया, और बोला हैंस वुल्फ, यानी बोला कि मेरा नाम है हैंस वुल्फ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, है ना, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, एक जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी बजाता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, तो मैं सेलो भी बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा, और बोला हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, तो इन्होंने अपना नाम बताया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो मैं क्या हूँ, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से,
जो कि पड़ता है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। अब इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि इनके एक्चुअली प्रोफेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन जब वॉर होती है कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि आम लोगों को भी ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें वॉर में डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग पोजीशंस पर। राइट, तो वो क्या है, वो ऑर्केस्ट्रा प्लेयर हैं लेकिन वो वॉर में आ गए हैं। ये क्या थे, जिम मैकफर्सन, वो स्कूल टीचर हैं लेकिन वो वॉर में आ गए हैं। है ना, तो फिर ऐसे सिविलियन से सर्विस मांगी जाती है। जब उनको पहले ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है, फिर उनसे जब अगर किसी कंट्री से युद्ध हो जाता है तो वो ट्रेन तो ऑलरेडी होते हैं, तो फिर उनसे सर्विस मांगी जाती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें आके देश के लिए। राइट, तो ये क्या है दोनों, वो म्यूजिशियन है और ये स्कूल टीचर है। आह डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। ओ कह रहे हैं डॉर्सेट, कौन कह रहे हैं अब, हैंस वुल्फ कह रहे हैं, अच्छा तुम डॉर्सेट से हो। डॉर्सेट, वो बड़ा स्माइल किया उन्होंने कि अच्छा मुझे तो ये जगह पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये जगह पता है। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। है ना, इनके पास रम पड़ी हुई थी, तो वो इन्होंने अपनी शेयर की और उन लोगों ने सॉसेज शेयर की। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने कितनी बातें की कॉनी, हमने कितनी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी जर्मनी से होते हुए भी। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन कभी वो इंग्लैंड गए भी नहीं थे, कभी डॉर्सेट भी नहीं गए थे, तब भी वो कह रहे हैं मैं डॉर्सेट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए फिर भी वो जानते हैं, और बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्हें सारी चीज इंग्लैंड के बारे में कैसी पता चली, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई की वहां से पता चली पहली बात। फिर उसके बाद इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इससे उन्हें पता चली इंग्लिश के बारे में। और भी हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी इंग्लिश के बहुत ही बड़े राइटर हैं, उनके बारे में हमेशा जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उनके कई सारे वर्क्स वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके फेवरेट राइटर कौन है, इंग्लिश राइटर थॉमस हार्डी। और फेवरेट बुक है उनकी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड। है ना, तो फिर हमने वहां पर इतनी सारी बातें की कि मैंने इंग्लिश कहाँ से सीखी, और मेरी फेवरेट बुक क्या है, मेरे फेवरेट राइटर क्या है। तो इतनी सारी बातें दो दुश्मन सेना के कैप्टन्स कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो कभी शायद हमारी इमेजिनेशन में हो सकती है, लेकिन व्यवहार में, शायद रियलिटी में बहुत ही मुश्किल है कि जब वॉर चल रही हो ऐसे कुछ हालात होना, बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन ऐसा हो रहा है तो कितना खूबसूरत है, इसीलिए ये बात वो अपनी वाइफ को लेटर लिख के बता रहे हैं। और बात से बाय रैप गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। है ना, तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बात की है जो उन्होंने बुक्स में पढ़े हुए हैं, तो उन सब के बारे में वो बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स पढ़ी हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born जस्ट 6 months ago। अब क्या है, एक वाइफ है उनकी, किनकी, हैंस वुल्फ। तो ये जो जिम मैकफर्सन है अपनी बीवी को, कॉनी को चिट्ठी लिख के बता रहे हैं कि जो वो है कैप्टन जर्मनी की सेना के, उनकी क्या है, एक वाइफ है और एक बच्चा है जो भी 6 महीने पहले पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। है ना, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं जब अपने आसपास देख रहा हूँ तो चारों तरफ क्या है, बहुत हडल बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, खाकी और ग्रे के लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। अब कॉनी ने एक क्रिसमस केक भेजा होगा जिम मैकफर्सन को, तो वो कह रहे हैं कि जितना भी केक बचा था वो हैंस वुल्फ ने और मैंने मिलकर वहां पे खाया। ही थॉट द मार्सिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। तो मार्सिपन क्या होता है, केक के ऊपर एक मीठी मीठी सी एक लेयर होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि उनको तो तुम्हारा बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया, उसके ऊपर की जो लाइनिंग थी मार्जिपन की जो मीठी मीठी सी थी, वो तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मैंने कभी खाई नहीं है, कितना टेस्टी इन्होंने बनाया हुआ है। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने भी इस बात पे मैं भी सहमत हुआ कि हाँ ये बनाती हैं इतना टेस्टी है ना। और वो कह रहे हैं हम दोनों तो एक्चुअली हर बात पे ही सहमत हो रहे थे, हम जो भी बात कर रहे थे हाँ भाई सही बात है, हाँ सही बात है, दोनों बहुत अग्री कर रहे थे, सहमत हो रहे थे। लेकिन क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे के फिर भी दुश्मन हैं। और कह रहे हैं ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी जिंदगी में हुई नहीं है कौनी, तो मजा आ गया इस क्रिसमस पार्टी में तो। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। कह रहे हैं एक इंसान आया जिसको मैं नहीं जानता था, एक फुटबॉल ले आया वो। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल to make goalposts. And the next thing we knew, it was Tommy against Frist out in the middle of no man's land.
ठीक है। तो अब कोई फुटबॉल ले आया और कह रहे हैं कि चलो दोनों टीम्स मिलके हम फुटबॉल का मैच रखते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर गोल पोस्ट किससे बना दिया उन्होंने, जो ग्रेट कोट्स बड़े बड़े कोट पहने हुए थे उन्होंने अपनी सेना वाले, वो उन्होंने उतार के रखे और उसे गोल पोस्ट बना दिया। हैंस वुल्फ एंड आई looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। है ना। तो हैंस वुल्फ ने और मैंने क्या किया, हम लोग बहुत चीयर कर रहे थे उनको, है ना, अपनी अपनी टीम को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, अपने पैरों को ऐसे पटक रहे थे, आवाज आ रही थी जिससे। तो उनको बहुत अपनी अपनी टीम को बहुत प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो अचानक से उन्होंने देखा कि उनकी तो सांसें भी साथ साथ में जैसे चल रही थी, यानी कि एक अच्छी लाइन कही गई है कि वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इंसान ही हैं, है ना। और कुछ हालातों की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन अम, जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ स्माइल की तो फिर हैंस वुल्फ ने बोला कि जिम मैकफर्सन, पता है क्या, हमें ना जो लड़ाई है देशों के बीच में, हमें इसी तरह से सुलझा लेनी चाहिए कि एक फुटबॉल मैच रख लो एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना। क्योंकि फुटबॉल मैच में कभी कोई मरता नहीं है। जब हम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो एक दूसरे को गोली मारते हैं, है ना, या किसी भी तरह से एक दूसरे को हम हार्म करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फुटबॉल मैच में लेकिन कोई नहीं मरता, तो हम ऐसी वॉर क्यों नहीं कर लेते, ऐसी लड़ाई हम क्यों नहीं कर लेते, सोचने की बात है। कह रहे हैं उसमें कोई भी बच्चा कभी मरता नहीं है, कोई भी जो औरत है वो कभी विधवा नहीं होती है, तो क्यों ना हम ऐसी ही कोई लड़ाई सोचें, ऐसी ही लड़ाई कर लिया करें। हम क्यों ऐसी लड़ाई करते हैं जिसमें मार काट खून खराबा होता है। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably. We laughed at that, and together we watched the game। ठीक है। तो अब टॉमी ने क्या कहा, हाँ खेल सकते हैं, लेकिन मैं तो क्रिकेट को ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि उनकी उनकी टीम क्रिकेट ज्यादा अच्छा खेलती होगी। तो फिर तो हम टॉमीज जो है ना वो पक्का पक्का जीत जाएंगे। तो फिर इस बात पे उन्होंने हंस के बहुत गेम देखने लगे वो लोग। सैड टू से Connie, sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। ठीक है। अब देखो वो कह रहे बड़ी सैड, देखो दुख की बात तो है कौनी कि फ्रिट्स जो है यानी जर्मन वाले जीत गए थे, उनके 2 गोल थे, हमारा 1 गोल था। लेकिन फिर भी हैंस वुल्फ ने बहुत ही उदारता पूर्वक कहा, बहुत ही अ, मतलब बुरा फील ना हो इसलिए इस तरह से कहा कि देखो कोई नहीं, जो हमारा गोल था ना वो ज्यादा चौड़ा था, तुम्हारा गोल थोड़ा कम था, तो फेयर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ऐसा नहीं है कि हम जीते हैं कोई जीता है। वो इतनी फेयर बात नहीं थी ये, मतलब ऐसे करके उन्होंने उनको थोड़ा ठीक फील कराने के लिए कहा। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया था जब उनको एक दूसरे से अब विदा लेनी थी। और साथ ही में क्या हुआ था कि अब कह रहे हैं कि स्नैप्स जो थी, यानी कि जो हमने बात की थी कि वो जर्मनी की ड्रिंक होती है, लोकल ड्रिंक, रम भी खत्म हो गई थी, सॉसेज भी, मतलब सारा खाना पीना खत्म हो गया, गेम भी खत्म हो गया। तो अब बड़ा सैड पार्ट आ गया कि अब सब दोनों दोनों टीम्स को क्या होगा और दोनों सेनाओं को क्या होगा, अपनी अपनी सरहद के पार अपनी अपनी जगह पे जाके खड़े होना होगा और वही लड़ाई एक दूसरे के साथ करनी होगी, है ना। वो तो ऑपोजिट टीम्स हैं, वो सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए साथ में आए थे। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। तो हैंस वुल्फ को वो कह रहे हैं कि जिम ने क्या किया, उनको बहुत ही शुभकामनाएं दी कि काश तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाओ और जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो जाए और हम सब अपने घर जा सकें। देखो तो सोल्जर की कैसी ड्यूटी होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो अपनी फैमिली से अब दोबारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और ये भी नहीं पता होता ये फाइट कब खत्म होगी, या वो अपनी बॉडी वाइज सही सलामत अपने घर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, है ना। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है और एक दूसरे को ये विश कर रहे हैं कि काश हम अपनी फैमिली से बहुत जल्दी मिल पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसफुल सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन। तो वो कह रहे हैं मुझे पता है कि हर सोल्जर जो है
दोनों साइड पर एक्चुअली यही चाहता है कि जल्द से जल्द लड़ाई खत्म हो और सब अपने घर जा सकें। ऐसा कोई भी तो नहीं है दुनिया में जो ये चाहता होगा कि हम मर जाएं, है ना, या हम किसी तरह से डिसेबल हो जाएं या अपाहिज हो जाएं। ऐसा तो कोई नहीं चाहता होगा। तो एक्चुअली जो सोल्जर्स भी होते हैं वो भी तो ये चाहते हैं कि पीस बनी रहे, है ना। और और वो ही लोग होते हैं जो एक्चुअली सरहद पे खड़े होते हैं, जो एक दूसरे से फिजिकली लड़ते हैं। बाकी अगर मान लो पॉलिटिशियंस भी हैं, है ना, वो सिर्फ लड़ाई को स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैदान में उतर के लड़ाई नहीं करते, राइट। तो डिसीजन मेकर्स कहीं और हैं, जो एक्चुअली लड़ाई कर रहा है वो तो सरहद पे है। तो वो लोग आम लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस तरह की लड़ाई ना हो, क्योंकि उनकी जान का नुकसान होता है। और उनके पीछे उनकी फैमिली के बारे में सोचो, उनकी कोई वाइफ होंगी, विधवा हो जाएंगी, किसी माँ का बेटा चला जाएगा, किसी बच्चे के फादर चले जाएंगे, है ना। तो कितने सारे लोग इससे इम्पैक्ट भी होते हैं। और एक सोल्जर नहीं, है तो हजारों फैमिलीज के साथ होता है, क्योंकि इतने सारे जब वॉर होती है तो इतने सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि दोनों साइड में सोल्जर्स एक्चुअली यही चाहते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, दिस मोमेंट नॉर यू। कह रहे मैं ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स रिकोटेड men drifting back towards their trenches। है ना। तो अब एक दूसरे से उनका दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और हर चीज पे अग्री भी कर रहे थे। लेकिन ड्यूटी है, उन्हें जाना पड़ेगा, तो एक सल्यूट करते हैं और फिर अपनी जगह पे वो लोग जाना वापस शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इनकी साइड आए थे पार्टी मनाने के लिए। अब वो क्रिसमस की पार्टी खत्म हो गई है, वो अपनी जगह पर वापस जा रहे हैं। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। तो जिस रात को जब वो लेटे, तो वो उन्होंने सुना कि वो जो दूसरी साइड में हैं सोल्जर्स, वो कैरल्स गा रहे हैं। तो क्रिसमस में गाने गाए जाते हैं, कुछ क्रिसमस कैरल्स बोलते हैं, है ना। और वो बहुत सुंदर तरीके से गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल नैशे साइलेंट नाइट, है ना, कोई नाम है गाने का, ये गाना गा रहे थे साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of While Shepherd Watched, है ना, While Shepherd Watched। अब इन्होंने दूसरा गाना गाया। We exchanged carols for a while and then we all fell silent। तो इधर से भी गाना चल रहा है, फिर अब इधर से गाना चल रहा है ना। तो एक दूसरे के साथ हम कैरल्स एक्सचेंज करते रहे, है ना। तो ये भी एक कैरल गा रहे हैं, वो एक कैरल गा रहे हैं। तो जब रात बहुत गहरी हो गई, तब तक ये लोग गाना गाते रहे। We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। तो कह रहे हमने इतना सुंदर एक जंग के बीच में हमने इतना खूबसूरत जो टाइम बिताया ना, इस वक्त को मैं हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा। Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। वो कॉनी से कह रहे हैं, कॉनी, जब अगला क्रिसमस आएगा ना, तब तक तो ये वॉर खत्म हो चुकी होगी, एक बहुत पुरानी याद बन चुकी होगी, और एक टेरिबल मेमोरी, एक बहुत बुरी याद बन चुकी होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। है ना। तो कह रहे हैं कि जो भी आज मैंने देखा, उससे मुझे ये तो उम्मीद हो गई, और ये मुझे पक्का पक्का पता चल गया कि दोनों साइड के सोल्जर्स एक्चुअली क्या चाहते हैं। दोनों साइड के सोल्जर्स बहुत ही पीस चाहते हैं, है ना। और इस बहुत ही जंग जो है वो जल्दी खत्म होगी, और हम दोनों, यानी कॉनी और जिम अपनी वाइफ से कह रहे हैं, और हम दोनों बहुत ही जल्दी साथ में होंगे। ये मुझे बहुत श्योर हूं मैं इस बात को लेके, बहुत मुझे पक्का पता है। योर लविंग जिम। तो तुम्हारा प्यारा जिम। ऐसे करके वो अपने लेटर को जो है वो खत्म करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। तो अब वापस आओ स्टोरी में। ये स्टोरी चल थोड़ी रही है, ये तो वो लेटर में बताया गया है। अब स्टोरी में बैक आओ। एक इंसान को एक लेटर मिला था, एक बॉक्स के अंदर मिला था, जो बॉक्स एक टेबल के अंदर था। वो जला हुआ भी था और पानी से गीला होके फूला हुआ भी था, खराब सी कंडीशन में था। तो अब उसने क्या किया, वो लेटर पूरा पढ़ लिया है, लेटर को उसने फोल्ड करके वापस से उसी एनवलप के अंदर डाल दिया, लिफाफे में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और सुबह मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। उसके घर से थोड़ी दूर था ब्रिडपोर्ट, वहां पर वो चला गया। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग
वेयर कॉपर बीचेस वॉज, है ना, कॉपर बीचेस कोई लोकल एरिया है वहां का। वहां उन्होंने एक एक बच्चे से पूछा कि वो कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्nt आउट शेल, द रूफ को द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। ठीक है, अब क्या है, तो वो हाउस नंबर 12 जो उस पे लेटर पे लिखा हुआ था, तो वो सोचता है कि मैं वहां जाके लेटर दे के आऊं। तो उस जगह पे जाता है, पहुंचता है, लेकिन वो देखता है जो हाउस नंबर 12 था वो तो पूरा जला हुआ घर था, और सब कुछ टूटा फूटा सा था उसमें। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू ऑफ द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। तो वो बगल वाले घर में, पड़ोसी के घर में जो है वो नॉक करता है और पूछता है कि आपको मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ पता है क्या। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, एक बूढ़ा आदमी निकलता है, चप्पल पहने हुए है वो। ही न्यू हर वेल, उसको अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, बट अ बिट मिडल हेडेड। कहते बहुत ही प्यारी सी बूढ़ी औरत है, लेकिन थोड़ी सी मडल हेडेड यानी कंफ्यूज सी रहती है, थोड़ा सा अजीब सा। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। लेकिन उसकी जितनी उम्र है, उसका तो हक बनता है थोड़ी कंफ्यूज रहने का, है ना। उम्र के साथ तो लोग थोड़े से हो ही जाते हैं ऐसे, है ना, तो ऐसे तो रह सकते हैं। 101 years old, 101 साल की है वो बुढ़िया। शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, वो घर में ही थी जब उसके घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। देखो किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, पर शायद वो मोमबत्ती की वजह से हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, है ना। तो वो हमेशा कैंडल्स को यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं यूज करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जो बिजली है बहुत महंगी है, उसके बदले वो मोमबत्ती जलाती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, सही, जस्ट इन टाइम होता है सही टाइम पर। जो फायरमैन था, फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं ना, जब फायर लगती है तो आग लगती है, तो फायरमैन ने उनको एक सही टाइम पर जो है वो निकाल लिया, वो तो अच्छा हुआ। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो उसने अब पूरा एड्रेस बता दिया कि अब वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं जहां पर लोगों की देखभाल की जाती है ना। वहां पर रहती हैं बर्लिंगटन हाउस में, एक जगह का नाम है डॉर्चेस्टर रोड में, वहां पर वो रहती हैं, और वो किस जगह पे है उन्होंने उनको बताया। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, बहुत आसानी से मुझे वो जगह मिल गई। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। अब हमने शुरू में स्टोरी में क्या बात की थी कि क्रिसमस की इवनिंग ही थी वो, जब ये अम, मतलब ये उस पर जब काम कर रहे हैं ना अपने टेबल पर जो ये लेके आए थे। तो कह रहे जब मैं वहां पर गया तो क्रिसमस की लाइट्स लगी हुई हैं, पेपर चेन्स लगी हुई है, मतलब सजावट बेसिकली की हुई है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, अब वहां का स्टाफ पूछेगा ना कि कौन मिलने आए हैं इनसे, ओल्ड लेडी से। तो उन्होंने बोला कि मैं एक फ्रेंड हूँ मिसेस जैकफरसन का, उनको लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ मैं। I could I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। अब सब लोग क्या है वहां पे एक कागज की टोपी पहन के और डाइनिंग हॉल में बैठ के सब गाना गा रहे हैं। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। She even offered me a mince pie, है ना। अब वो मेट्रन मुझे देख के बहुत खुशी है, उन्होंने मुझे एक पाई भी ऑफर की कि आप ये खा लो। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ इधर आ जाओ, मिसेस मैकफर्सन बाकी सबके साथ नहीं बैठी हैं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, है ना। तो आज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो हमने सोचा कि चलो उन्हें बैठने देते हैं, थोड़ा सा आराम करने देते हैं। शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। कह रहे उनकी कोई फैमिली है ही नहीं, उनको कभी कोई मिलने आता ही नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, है ना। तो मुझे ऐसा यकीन है कि तुम्हें देख के वो जरूर जरूर खुश हो जाएंगी। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो बहुत खुश होंगी क्योंकि उनकी तो कोई फैमिली नहीं है, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता, तुम्हें देख के वो जरूर खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। वो मुझे एक जगह पर लेके आई जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी थी, पॉट्स में प्लांट्स लगे हुए थे, और फिर वहां वो मुझे छोड़ के चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair। एक व्हील चेयर पर एक लेडी बैठी हुई है, बूढ़ी लेडी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। ठीक है, अपनी गोद में ऐसे अपने हाथ फोल्ड करके वो बैठी हुई हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन अ
विस्पी बन, है ना, एक सिल्वर से बिल्कुल सफेद उनके बाल हैं, और एक ऐसी रफ सा एक जूड़ा बना हुआ है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड, तो वो गार्डन की तरफ बाहर देख रही थी, लेकिन उन्होंने इन्होंने जाके बोला, जिम ने उन्हें बोला हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, है ना। तो मेरी तरफ ऐसे ही बिल्कुल बस घूर के देखने लगी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, कह रहे देखो मुझे क्या मिला है, और आई थिंक ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था वो तो बस मुझे देखे ही चली जा रही थी। आई हैड ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, टिन बॉक्स को ओपन करके मैंने उनको दिया। दैट वॉज अ मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। तो वो एक मोमेंट था जब उनकी आंखें जो थी, वो वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी, और एकदम से उनका चेहरा जो है वो खुश हो गया, खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क एंड हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डिडंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। तो अब मैं पूरे डेस्क के बारे में बता रहा हूँ कि देखो कैसे कैसे ये मुझे डेस्क के अंदर से तुम्हारा ये मिला, पर वो सुन ही नहीं रही थी ये सब बातें। फॉर अ while शी said nothing but stroked the letter tenderly with her fingerprints, है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और बस उस लेटर पे वो उंगलियां अपनी फेरती ही चली जा रही थी, फेरती ही चली जा रही थी ऐसे। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और एकदम से उन्होंने हाथ बढ़ा के मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू भर गए। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे, तुम आ गए। एंड यू आर हियर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और तुमने कहा था मैं आऊंगा क्रिसमस पर, और तुम आ गए क्रिसमस पर, और ये तो सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है दुनिया का। इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठ जाओ। तो वो क्या समझ रहे हैं उनको, अब वो जिम समझ रहे हैं कि जिम ने वादा किया था क्रिसमस पे आऊंगा, क्योंकि अब उनकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं समझ सकती हैं अब ये सब। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उनके बगल में बैठ गया, उन्होंने मेरे चीक पर एक किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती हूँ जिम, बार बार पढ़ती हूँ, हर रोज पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारा मैं अपने दिमाग में मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, हमेशा मुझे ऐसा लगता था तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, अब तो तुम सच में ही आ गए हो। नाउ यू बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो, मैं तो दिमाग में तुम्हारी आवाज पहचानने की कोशिश करती थी, अब तुम आ गए हो, तो तुम खुद ही मुझे ये लेटर पढ़ के सुना दो ना। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या प्यारे जिम मेरे लिए तुम ये करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी दोबारा से बस आवाज सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज मेरे लिए लेटर दोबारा पढ़ दो। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए आज भी बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने पूरे में मार्जिपन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। मार्जिपन क्या था, उसके ऊपर एक टॉपिंग थी ना जो हमने बात की थी, कि उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और कौनी बहुत अच्छे मार्जिपन बनाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। ये कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, कितनी इमोशनल, एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी सैड स्टोरी एज वेल। हम सोल्जर्स को बेसिकली वाहवाही देते हैं, हम उन्हें है ना, हम उन पे कितना प्राउड फील करते हैं, और करना भी चाहिए, हम सुकून से हैं और वो क्या क्या झेल रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो अपने घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पर एट द सेम टाइम हमें ये सोचने की भी शायद जरूरत है कि वॉर्स की बजाय पीस पर काम किया जाए, है ना, वॉर्स हो ही ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान मरता है उसकी पूरी फैमिली किस तरह से इम्पैक्ट होती है। अब आप ये देखो, जिम कभी भी लौट कर नहीं आया, यानी कि वो वॉर के अंदर मर गया, राइट, ही पास्ड अवे। और जब वो वॉर से वापस नहीं आए तो उनकी वाइफ की क्या हालत हुई, वो सारी जिंदगी उन्होंने, बूढ़ी हो गई वो उनके इंतजार में, और अब वो ऐसी आ, एक तरह से पागल सी हो गई हैं, राइट। तो एक फैमिली का क्या हाल होता होगा। और हमारे लिए हम पीसफुली रह पाए जो वो वहां पर बॉर्डर पर त्याग देते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के वॉर्स होती ही क्यों हैं, हम पीसफुली बैठकर किसी भी समस्या का समाधान
क्यों नहीं निकाल सकते, है ना? हमें फिजिकली एक दूसरे पर अटैक करने तक की नौबत क्यों आ जाती है, ये हमें इस चैप्टर से समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हमने ये देखा कि जब दोनों आर्मीज एक साथ मिली तो वो इंसानों की तरह मिले, एक दूसरे के दुश्मन की तरह नहीं। और एक्चुअली इंसान हमेशा पीस चाहता है। तो फिर ये सब क्यों है, वॉर्स क्यों होती हैं, इतनी सारी जिंदगियां क्यों तबाह होती हैं, उनके साथ जो फैमिलीज होती हैं, सोल्जर्स के साथ में जो फैमिलीज होती हैं, उन पर ये वॉर्स क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, हमने एक स्टोरी के जरिए, किसी एक इंसान की स्टोरी के जरिए ये समझा। और कितनी सारी स्टोरीज जो रियल लाइफ में होती हैं, जिसमें सोल्जर्स होते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जब वो जाते हैं हमें पता नहीं होता अगली बार हमें उनको जिंदा देखने का मौका मिलेगा या नहीं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस स्टोरी, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू मेक पीस। कितना जरूरी है हमारे लिए पीस मेक करना, है ना? शांति बनाए रखते हुए किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कितना ज्यादा जरूरी है कि वॉर्स हो ही ना, है ना? हम कुछ ऐसे रास्ते ढूंढें, कंट्रीज में जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हेड्स हैं कंट्रीज के, वो ऐसे रास्ते क्यों ना ढूंढे जिसमें वॉर हो ही ना, कभी लड़ाई करने की, फिजिकली एक दूसरे के साथ हाथापाई करने की जरूरत ही ना हो, जिससे बहुत सारी जिंदगियां तबाह ना हो और सब पीसफुली रह सके। So, dear kids, this was it for today's session. Thank you so much for watching this video till end. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने जो आपके लिए डिफिकल्ट लाइंस थी उनको आपने इजीली आज मतलब समझा होगा। ये स्टोरी हमें क्या संदेश देने की कोशिश करती है, आपने इस बारे में भी अच्छे से जाना होगा। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी समझ में आई, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट सेक्शन से डेफिनेटली बहुत एनकरेजमेंट मिलती है आगे और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सो। आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका चैनल है। इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने आप नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगी, किसी को शेयर करने की आपको के पास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप खुद ही उस वीडियो को एक्सेस कर सको। सो दिस वॉज इट फॉर फ्रॉम मी फॉर टुडेज क्लास। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।